हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 41 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, यह सही नहीं है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 4। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपराएं। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्य को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ।
राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1 को। लेकिन यह व्यवस्था 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? असम में। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? भगवान सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं या थे? पद्मजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रपति आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर जब वह आवश्यकता समझे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंड आदेश के विरुद्ध क्षमादान की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पद अवधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है। राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह विवेक अधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह तक। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है?
राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते। जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। नेहरू युग में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 3 और 4 सही है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।